वैसे तो नेताओं के बीच में सियासी बयानबाजी बड़ी आम बात है और आए दिन बीजेपी व कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर बयान देते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा व पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच तल्ख बयानबाजी का दौर चल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले जो तल्खी शुरू हुई वो लगातार जारी है। डोटासरा ने विधानसभा चुनाव में मोया बोलायो जैसे शब्दों का प्रयोग किया। अब डोटासरा ने बुधवार को जो बयान दिया उस पर राजेंद्र राठौड़ ने सोशल मीडिया पर कमेंट किया और बयान जारी किया। पेपर लीक व उनके परिवार से चार जनों के आरएस बनने पर तंज कसा। इसके बाद दोनों के बीच में तल्खी वाले बयान शुरू हो गए। राजेंद्र राठौड़ ने डोटासरा पर पलटवार करते हुए कहा कि शायरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पर, ए बेखबर। शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं, ये बात कही गई। सीकर वाले नेताजी, इतना भी अहंकार ठीक नहीं है। हार और जीत सिक्के के दो पहलू है, अभी एक परीक्षा और बाकी है, ये बात राजेंद्र राठौड़ ने कही। राठौड़ ने यह भी कहा कि एक ही परिवार के चार लोगों का आरएस बनना संयोग था या कोई प्रयोग। राठौड़ ने आगे यह लिखा कि युवा आज भी पूछ रहे हैं कि एक ही परिवार से चार आरएस बनना संयोग था या यह कोई प्रयोग था। युवाओं के सपनों के सौदागर को माफ नहीं किया जाएगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब जैसे ही राठौड़ ने यह लिखा तो डोटासरा भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी पलटवार कर दिया और लिखा कि तेरे सिर्फ टोल बजरी भूमाफिया होने के चर्चे हैं। एक्स हैंडल पर यह पोस्ट की गई। राठौड़ की पोस्ट के बाद डोटासरा ने जवाबी हमला करते हुए लिखा कि गलत फहमी नापाल, ये जनता का पर्चा है। तेरे सिर्फ टोल बजरी भूमाफिया होने की चर्चा है, यानी शेरो शायरी में तंज कसे गए। काश अवैध अड्डों से इतर तारानगर वाले नेताजी की जनता में भी चर्चा रहती तो जवाब सदन में मिलता। और हाँ, अहंकारी नहीं स्वाभिमान है, यह बात डोटासरा ने कही और कहा कि हमारे यहाँ बच्चों को मेहनत करने व पढ़ने की शिक्षा दी जाती है, टोल बजरी और शराब के धंधों की नहीं। अगली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। यानी दोनों ने एक दूसरे पर जमकर तंज कसे और तल्खी वाले शब्दों का इस्तेमाल शेरो शायरी के लहजे में किया गया। राठौड़ ने फिर पलटवार किया और राठौड़ ने लिखा कि गली गली में चर्चे हैं तेरे कलामों के, यानी उस कोचिंग वाले शब्द को थोड़ा अलग तरीके से पेश कर दिया। राठौड़ ने डोटासरा की पोस्ट के बाद फिर पलटवार किया और लिखा कि बेरोजगारों का पर्चा लीक करने में भी मेहनत होती है, ये अजीबोगरीब कहानी आपकी अदा से भी क्यों बयां होती है। गरीबों के सपने कुचलने में ये कैसा स्वाभिमान। फिर से एक दूसरे ने तंज कसा। राठौड़ ने कलाम कोचिंग से डोटासरा का संबंध जोड़ते हुए यह तंज कसा और कहा कि गफलतों में डूबी तुम्हारी जिंदगी में नफरत की आग जमा है, गली गली में चर्चे हैं तेरे कलामों के पन्नों पर कई दाग जमा है। उन्होंने आगे लिखा, राजनीति में आलोचना समालोचना जमकर करो, लेकिन यह गुंजाइश रहे कि मर्यादाहीन भाषा आने वाली पीढ़ी को हिबा न हो। जब कभी नजरें मिले तो हम शर्मिंदा न हो। यानी राठौड़ ने डोटासरा को यह तंज कसा कि शब्दों का चयन सही करिए। डोटासरा ने कहा था कि तारानगर वाले नेताजी से यह पूछ लीजिए कि कौन सी चक्की का आटा खाया। दरअसल ये सारा घटनाक्रम पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को सीएम भजनलाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी सदन में मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जो एक ही परिवार के चार जने आरएस बन गए। आगे उन्होंने कहा था कि तारानगर से लड़ने वाले नेताजी से पूछ लीजिए कि वो कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। वो पूछते थे कि कौन सी चक्की का आटा खाया, उन्हें तो जनता ने बता दिया। मैं जब राजस्थान विधानसभा में बोलूंगा उनके हर आरोप का जवाब दूंगा और उनके कान खड़े हो जाएंगे। ये बात डोटासरा ने बुधवार को कही थी और यह भी कहा कि उनकी सुनने की क्षमता नहीं होगी, चिल्ला चिल्ला कर बाहर निकल जाएंगे, भाग जाएंगे।
राठौड़ ने इसी बयान पर सोशल मीडिया में आज पलटवार किया है और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर जमकर पलटवार किया और तल कमेंट एक दूसरे पर किए गए। दरअसल सीएम ने विधानसभा में कहा था कि एक ही परिवार के 4-4 जने आरएस बन रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण की बहस का जवाब देते हुए बिना नाम लिए गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसा था। सीएम ने कहा था कि कई सदस्य तो ऐसे हैं जिन्होंने खुद ने तो कुछ काम किया, वो अपने पिता और पूर्वजों की खा रहे हैं, लेकिन बात बड़ी-बड़ी करते हैं। इसलिए एक ही परिवार में 3-3, 4-4 सदस्य आरएस सिलेक्ट हो रहे थे। वो कौन सी चक्की का आटा खाते थे, कहाँ का पानी पीते थे, यही नहीं, आगे सुनिए। नंबर भी सबके बराबर आ रहे हैं, लेकिन वो तो वही करेगा जो उसे कहा गया है। कुल मिलाकर ये राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच ये पूरी तल्खी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान से चल रही है। डोटासरा ने कई बार ये कहा था कि मौर्या बुला देंगे, तब से लेकर अब तक ये चीजें लगातार चली रही है और आज तो तल्खी हद पार बढ़ गई है। आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।